हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन एजुकेशन चैनल मैथ्स टेक्निक। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इजी वे में स्क्वायर निकालना, मीन्स वर्ग निकालना। किसी भी संख्या का वर्ग आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक मेथड तो सबको पता होगा जिससे अपन नॉर्मली निकालते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भाग विधि या डिवाइड मेथड। तो हम उससे नहीं, किसी और मेथड से बिल्कुल आसान तरीके से वर्ग निकालेंगे। तो आगे हम देखते हैं। फर्स्ट, उन डिजिट्स का वर्ग निकालना या स्क्वायर निकालना जिनका यूनिट डिजिट 5 हो या इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। ये वीडियो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को देखते हुए बना रहा हूँ, तो आप दोनों ही, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट इसको आराम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जिनका इकाई का अंक 5 हो या 5 हो। अब मान लेते हैं इसमें पहला मान लो 15 है, मतलब 15 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो कभी भी ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 5 हो, तो इसको दो भागों में अपन हल करते हैं। पहले भाग में जो भी 5 के अलावा जो भी संख्या है उसको इसके अगले अंक से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 से बाद में 5 के पहले क्या है, 1 है या 1 है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इसके आगे के अंक से, मतलब कि 2 से। और दूसरे भाग में क्या करते हैं, जो अपना 5 है या 5 है उसका वर्ग लिख देते हैं। 5 का वर्ग क्या है, 25 मीन्स 25। अब इस 25 को यहाँ पर ऐसे कैसे नोट कर लेंगे, और आगे जिन इन संख्याओं का जो भी मल्टीप्लाई आया है 2 गुणा 1 मतलब कि 2, वो लिख देंगे। तो अपना जो 15 का स्क्वायर है वो क्या आ चुका है, 225। आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पता है कि 15 का वर्ग क्या होता है उनको यहाँ पे पता चल गया होगा। जिनको नहीं पता चला है कि 225 सही है या नहीं है, वो खुद के वेरिफिकेशन के लिए आप 15 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 से, तो आपको सेम आंसर मिलेगा 225। तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई मान लो दूसरी डिजिट ले लेते हैं। ये तो 2 अंकों की डिजिट थी जिसमें यूनिट डिजिट क्या थी, 5। अब मान लो ये अपन ने कर दिया, मान लो 115 115 का अपन को स्क्वायर करना है। अब इसमें क्या करें, वही जैसा मैंने पहले बताया है, दो भागों में इसको करेंगे। पहले भाग में क्या करेंगे, ये पहले भाग में 11 है, 11 है, इसको गुणा कर देंगे इसका जस्ट अगला अंक। 11 के बाद में क्या आता है, 12, 12 इससे। और पीछे इस साइड क्या कर देंगे, जो 5 है 5 का स्क्वायर या 5 का वर्ग, जो क्या होता है 25। अब 11 को 12 से अगर गुणा करते हैं तो क्या आएगा, देख लो यहाँ पर 11 को गुणा किया किससे, 12 से, तो यहाँ पर आ गया 132। मतलब इसका आ गया 132, और ये 25 इसके पीछे ऐसे कैसे नोट कर देंगे या उतार देंगे। मतलब 115 का वर्ग क्या हो गया, 13,225। ये किसका वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया है 115 का। आगे देखते हैं। अब किसी और संख्या का वर्ग करके देख सकते हैं चेक करने के लिए। मान लेते हैं ये
205 का वर्ग करें तो वही एक तरफ क्या करेंगे 20 को गुणा करेंगे इसके जस्ट अगले अंक को 21 से, और दूसरी तरफ क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25। तो क्या हो जाएगी अपनी डिजिट 20 को 21 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। तो ये आ जाएगा 420 और इधर से 25 ऐसे कैसे, तो आपका उत्तर क्या आ चुका है 42,025। ठीक है, ये किसका हो गया 205 का वर्ग। तो दोस्तों ये तो पहले तरीके की संख्या है, देखिए जिसमें क्या हो इकाई का अंक क्या हो 5 हो या यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो। अब हम उन संख्याओं का वर्ग देखेंगे जो दो संख्याएं हों, और वो दो संख्याएं कुछ भी हो, मतलब 2 नंबर होनी चाहिए। जैसे 2 नंबर कितने 11 से लेकर 99 तक सभी में 2 नंबर ही आते हैं, तो आप किसी का भी वर्ग देख सकते हो। जैसे अपन 11 के वर्ग से देखते हैं, 11 का वर्ग सभी को पता है कितना होता है 121 होता है। तो अब हम उन संख्याओं का वर्ग देख रहे हैं जिसमें सिर्फ 2 डिजिट हो, 2 अक्षर हो। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें 3 भाग कर लेते हैं। 3 भाग होते हैं इसके, पहले भाग में पहली संख्या का स्क्वायर, लास्ट भाग में लास्ट संख्या का स्क्वायर, बीच वाले भाग में दोनों संख्याओं का गुणा और उसमें 2 का गुणा। तो पहला 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, यहाँ से 2 को 1 से गुणा किया, फिर 1 2 एकम 2 फिर 1 मतलब 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया 1। तो ये आ गया 121 किसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो 11 का सबको पता था, इसलिए आप चेक कर सकते हो कि 121 आ चुका है यहाँ पे। अब कोई और 2 डिजिट की संख्या लेके देख लेते हैं। मान लो हमने ले लिया कितना 41 का वर्ग निकालना है। तो हमको क्या करना है 3 खंड करने हैं इसके, पहले में पहली संख्या का वर्ग, लास्ट वाले में लास्ट संख्या का वर्ग, और बीच वाले में दोनों संख्याओं का गुणा और उस पूरे को किससे 2 से गुणा। तो यहाँ से 4 का वर्ग क्या आ गया 16, यहाँ से 4 को 1 से गुणा किया 4 4 दूनी 8, बीच में 8 आ गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो यहाँ से इधर से तो 1 नोट किया, यहाँ से 8 और यहाँ से 16, तो क्या हो गया 1681। इसका क्या हो गया 41 का वर्ग। ऐसे आप किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो जिसमें 2 डिजिट हो उसका वर्ग कर सकते हो। मान लो बड़ी संख्या कोई ले लेते हैं, बड़ी संख्या मान लो 74 का यहाँ पे वर्ग किया, तो वही 3 खंड करेंगे इसके, पहले खंड में पहली संख्या का स्क्वायर, लास्ट खंड में लास्ट संख्या का स्क्वायर, और बीच में दोनों संख्याओं का गुणा और उसको फिर 2 से गुणा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अब यहाँ पे इसको 7 दूनी 14 और 14 चौक 56। तो इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर ये है कि एक एक संख्या अपने को नोट करनी होती है। पीछे अपन ने जो सोल्व किया उसमें तो दोनों में ही एक एक डिजिट थी, सीधे हाथ की तरफ से अगर देखें तो यहाँ पे सीधे हाथ की तरफ से देखें तो पहली संख्या 16 है, दूसरी 56 और तीसरी 49। तीनों में 2-2 डिजिट आ गई, 2-2 संख्या आ गई। तो अपने को पीछे से एक एक संख्या ही लेनी है। जैसे यहाँ से फर्स्ट वाले में से ले लिया 6 और इसका 1 इसमें प्लस कर दिया, तो 56 की जगह 57 हो गया। तो 57 का यहाँ पर उतार लेंगे 7, फिर ये 5 है, ये यहाँ पर जुड़ गया नीचे हासिल में, तो 9 और 5 हो गए यहाँ पर 14, 14 का 4 और ये 1 इस 4 के ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो जो संख्या है वो अपनी आ गई 5476, 5476। तो दोस्तों ये आसान तरीके से आपने वर्ग सीखा है। यहाँ पर 2 तरीके की संख्याएं, पहली वो जिनकी इकाई का अंक क्या हो 5 हो या यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो, और दूसरी वो संख्या है जिनमें 2 डिजिट्स हों।
इसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि कम से कम आपको 10 तक तो सभी संख्याओं का वर्ग याद होना ही चाहिए। होना तो वैसे जितना ज़्यादा याद हो उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 10 तक का वर्ग तो आपको आसानी से याद होना चाहिए, तभी आप पूरे क्वेश्चन बिना किसी रुकावट के कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो आपने देखा है 2 संख्याओं का वर्ग। अगले वीडियो में मैं आपको 3 संख्याओं का वर्ग भी बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ऑफ करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।